पीछे के एपिसोड में आपने देखा स्वाति जो कि एक गरीब लड़की थी जिसका सपना था साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलना और उनके जितना बड़ा सेलिब्रिटी बनने का। स्वाति की झूठी फैमिली और उनकी झूठी मां ने अपनी 10 साल की कमाई लगाकर उसे बनाया पटना शहर के बिगिट कॉरपोरेशन की मालकिन। और स्वाति भी अपने झूठे मां की बात को सच मान आखिर कैसे शहर के सबसे बड़े राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चुंगल में फंस जाती है, जिन्होंने स्वाति और उसके दोस्त को जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन स्वाति की झूठी मां ने एक काम तो सही किया, किसी तरह से उसे बिगिट कॉरपोरेशन का बॉस बना दिया। अब स्वाति राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बचने के लिए बिगिट कॉरपोरेशन आई है ताकि उसे यहाँ से कोई मदद मिल सके, मगर यहाँ के लोग उल्टा उसे गरीब और भिखारी समझ रहे हैं। अब वहाँ की एक लड़की ने गुस्से में पुलिस को कॉल कर दिया। स्वाति जो कि बीटीएस की बहुत बड़ी फैन है। चलिए आगे की स्टोरी में देखते हैं वो आखिर कैसे बचेगी इन सभी चीज़ों से। लेकिन उससे पहले एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो यह वीडियो और भी ज़्यादा आर्मी तक पहुंचती है। स्वाति ने देखा कि चैतन्य ने पुलिस को कॉल कर दिया है। स्वाति भी बिना कुछ कहे बिगिट कॉरपोरेशन के अंदर चली जाती है। राहुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ओ भिखारी रुक जाओ। तब राहुल ने गुस्से में आकर अपना जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाने लगा। राहुल के फोन लगाने के 5 मिनट बाद ही विक्रांत मल्होत्रा चलता हुआ आता है। वह इस ब्रांच का एचआर डिपार्टमेंट था और यही वजह था कि सभी एम्प्लॉयज उससे डरते थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, तू तो गया आज काम से। एचआर डिपार्टमेंट मिस्टर विक्रांत मल्होत्रा को राहुल ने सारा बात बता दिया। विक्रांत मल्होत्रा कोई और नहीं बल्कि तानिया मल्होत्रा का छोटा भाई था। विक्रांत मल्होत्रा ने सीधा स्वाति से पूछा, क्या तुमने इन सभी से रूट की तरफ बात किया और बिना परमिशन के कैसे तुम बिगिट कॉरपोरेशन के अंदर चली आई? और जल्दी से राहुल और चैतन्य को सॉरी बोलो अभी के अभी, और जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस तो आता ही होगा। सारा मामला अब वही हैंडल करेगा। स्वाति हंसते हुए कही, अरे अजीब पागल हो तुम लोग यार, मतलब अपने बॉस को ही तुम लोग जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हो। पुलिस आएगी ना, उल्टा तुम लोग अब नहीं बचोगे। जब विक्रांत ने देखा स्वाति के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था तो विक्रांत मल्होत्रा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सभी आपस में बात कर रहे थे। आज विक्रांत सर इस लड़की को तो फायर करेंगे ही और साथ में छोड़ने वाले भी नहीं हैं। विक्रांत ने कहा, तुम यहाँ एम्प्लॉयज हो ना, निकालो अपना आईडी निकालो, मैं तुम्हें आज के आज इस काम से निकालता हूँ और पतली गली पकड़ के निकलो यहाँ से। यह सुनकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगी। इतने में ही वहाँ पर 4 से 5 पुलिस आ गए। सभी पुलिस को देखकर राहुल और चैतन्य काफ़ी खुश हो गए। राहुल ने कहा, ये रहा सर, ले जाइए इसे यहाँ से। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा स्वाति के पास जाने लगा और उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे ले जाने लगा। तभी चैतन्य ने कहा, क्यों हमारी न्यू बॉस, तभी से तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही थी? अब जाओ गरीब भिखारी कहीं की, तुम जैसे लोग के लिए ना वही जगह सेफ है। और तभी कार की हॉर्न बजती है और जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला तभी उधर से खूबसूरत सा लड़का बाहर आया। उसने अपना चेहरा पर सन ग्लासेस लगाया हुआ था, जिस वजह से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उस लड़का का कदम सीधा स्वाति की तरफ बढ़ा। उसने जब देखा कि स्वाति के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है तो वह और भी ज़्यादा चौंक गया। उसने पुलिस से कहा, हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या समझकर हमारी मैडम को गिरफ्तार किया? छोड़िए अभी के अभी, वरना मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस करूँगा। तब पुलिस ने स्वाति को तुरंत छोड़ दिया। वह लड़का स्वाति के करीब जाकर हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी मैम, एक्चुअली मैं आपका सारा आईडी और डॉक्यूमेंट प्रूफ बनवाने गया था और मुझे सच में समय का पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी मैम। स्वाति उस लड़के की आवाज़ सुन समझ गई थी, यही उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड श्रीशांत था। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दें। राहुल ने कहा, श्रीशांत, तुम्हें पता है तुम जिसे इस कंपनी की मैम बोल रहे हो वो इस कंपनी की सिर्फ एम्प्लॉयज है। क्या एम्प्लॉयज? श्रीशांत ने कहा, आपको ना कोई कन्फ्यूजन हुआ है, ये हमारी कंपनी की न्यू बॉस है जिसे हमारे पहले की बॉस मिस तानिया मल्होत्रा ने हायर किया है। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था।
सारे एम्प्लॉइज के चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। आखिर सच कौन बोल रहा है? सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अबे श्रीशांत, आज आपकी नौकरी जाएगी ही, और साथ में ये हमारी कंपनी की न्यू बॉस नहीं है। हमारी बॉस इसके जैसे गरीब और फटीचर थोड़ी ना होगी। श्रीशांत ने कहा, ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट जिसे मुझे मिस तानिया मल्होत्रा ने दिया था। जैसे ही श्रीशांत ने ये सारी बात बताई, तब चैतन्या और राहुल उस डॉक्यूमेंट को देखने लगे। जब उन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट पर स्वाति का नाम देखा और साथ ही उस डॉक्यूमेंट पर स्वाति का फोटो भी लगा था, तो मानो उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जो उनकी आवाज़ में करकराहट थी, वह किसी भींगी बिल्ली की तरह हो गई थी। ओह माय गॉड, यही हमारी न्यू बॉस है। आज तो मैं गई काम से, चैतन्या ने अपने मन ही मन में डरते हुए कहा। विक्रांत ने अपने मन ही मन में खुद से कहा, माना कि मैं एक HR डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मैंने तो अपने न्यू बॉस को ही फायर कर दिया। इन सब में सबसे ज़्यादा डरी हुई थी मिस चैतन्या, क्योंकि उसने पुलिस को कॉल करके स्वाति को जो जेल भेजवाने की हरकत की थी, शायद ही स्वाति उसे माफ करती। चैतन्या को ना आओ दिखा ना ताव, उसे तो बस अपनी जॉब की पड़ी थी, इसीलिए वह स्वाति के पैर पकड़कर रोने लगी। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप हमारी कंपनी की न्यू बॉस हो। आपके रहन सहन को देखकर मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी। प्लीज मुझे मैम माफ कर दे। श्रीशांत ने स्वाति से कहा, चलिए मैम आप कैबिन में चलिए। स्वाति चैतन्या को अपने पैरों से हटाकर कैबिन के अंदर चली गई। आज जो हरकत इन लोगों ने स्वाति के साथ की थी, शायद ही स्वाति उसे कभी भूल पाती, इसलिए गुस्सा स्वाति के सर के ऊपर से जा रहा था। श्रीशांत ने उनको कैबिन दिखाते हुए कहा, मैम ये रहा आपकी कुर्सी, आप यहाँ पर बैठकर शांत हो जाओ। AC की ठंडी हवा और कैबिन की अजीब सी मन बहला देने वाली खुशबू स्वाति को शांत कर दिया था। श्रीशांत ने पानी लाते हुए स्वाति को दे दिया। अब तक स्वाति भी श्रीशांत को अच्छी तरह से नहीं देखी थी। श्रीशांत के बाल और हल्की सी दाढ़ी, मानो स्वाति को उसे देखकर अच्छा फील हो रहा था। उसके जैसा स्मार्ट लड़का, उसके आवाज में हल्का सा नरमाहट और हल्का सा भारीपन, मानो स्वाति के कानों को ठंडक दे रही हो। श्रीशांत ने कहा, मैम मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो? स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैम बाहर जो भी कुछ हुआ, वह बात मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रहा था। स्वाति ने अपने लुक को एरोगेंट करते हुए कहा, क्यों नहीं हुआ? श्रीशांत ने डरते हुए कहा, मैम आपका लुक इतना सिंपल है। स्वाति ने जोर से कहा, क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? श्रीशांत ने डरते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, मुझे माफ कर दें। स्वाति ने कहा, अरे तुम सही बोल रहे, आगे बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। श्रीशांत ने डरते हुए कहा, हमारे इससे पहले के जितने भी बॉस थे वो काफी अमीर घराने से थे, लेकिन मैम आप तो बिल्कुल सिंपल घर से लगती हैं। तो क्या ये सच है मैम? आगे श्रीशांत ने कहा, मैम मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इस कुर्सी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है किसी साधारण लोग के लिए। मैम या तो आपकी फैमिली शहर की सबसे अमीर फैमिली होगी या सबसे पावरफुल फैमिली होगी, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। स्वाति भी श्रीशांत के मुंह से यह सब बात सुन सोचने लगी, क्योंकि श्रीशांत ने अब तक जो भी कहा था वह सारा बात सच था। स्वाति ने बस इतना कहा, देखिए आप जो बोल रहे हैं वह सच है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे मेरी साधारण फैमिली की तरफ से मुझे इस बिग कॉरपोरेशन का बॉस बनने का मौका कैसे मिला। श्रीशांत ने दोबारा कहा, मैम आप कुछ छुपा तो नहीं ना रही हैं, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई हैं? स्वाति ने कहा, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब इससे आगे कुछ पूछना नहीं। अब इस बारे में बात अभी ना ही करो तो अच्छा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। स्वाति भी खुद कंफ्यूज थी, आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, पर जो भी था उसे आज काफ़ी स्पेशल महसूस हो रहा था। इतने में ही कैलाश का फोन आया। अरे बहन स्वाति किधर है? रोशन प्रताप राठौर का कॉल आया था। अगर अगले 12 घंटे में हम लोग खुद नहीं गए ना, तो वो लोग हमारे पूरे फैमिली को तरपा तरपा कर मारेगा। अगर हम लोग खुद उसके पास चले जाएं तो वो लोग हमारी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। स्वाति भी कैलाश की बात सुनकर समझ गई थी कि वह कितना डरा हुआ था। कैलाश ने कहा, तुम तो किसी से मदद ना मांगने गई थी, उसका क्या हुआ? स्वाति ने कहा, तुम सभी का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। और हाँ, कुछ नहीं होगा, सभी को बोल देना। स्वाति की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था।
उसके बाद स्वाति ने फोन को कट कर दिया और अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड श्रीशांत से कहा, सुनो, बाहर जिन लोगों ने भी मेरे साथ बदतमीजी किया उन सभी को यहाँ बुलाओ अभी के अभी। श्रीशांत यह देख पा रहा था उस फोन के आ जाने के बाद स्वाति कितने गुस्से में थी, इसलिए श्रीशांत ने बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। श्रीशांत जैसे ही बाहर निकला तो उन्होंने देखा विक्रांत बोल रहा था, शायद जो गलती आज हम लोगों ने की है शायद हम लोगों को भगवान ही बचाए। तभी श्रीशांत ने कहा, जाओ तुम लोग, मैम अभी के अभी तुम लोगों को अंदर बुला रही है। विक्रांत, चैतन्य और राहुल थर थर कांपते हुए अंदर गए। स्वाति आज अपना स्टाइलिश रूप दिखाते हुए कहती है, तो तुम लोग क्या बोल रहे थे, मुझे जेल भिजवाओगे? मैं तुम लोगों से पैसे लेने के लिए जगह पर घुस आई। बोलो बोलो विक्रांत, चैतन्य और राहुल, पुलिस को कॉल करना चाहोगे? नहीं मैम, तीनों ने एक साथ कहा और स्वाति का पैर पकड़ते हुए कहा, मैम जो भी गलती है उसकी सजा आप हमें दे दे, लेकिन प्लीज हमें जॉब से ना निकालें। स्वाति ने अपने मन ही मन में सोचा और कहा, तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मतलब, तुम लोग कुछ भी बोल दोगे। अब ना मैं तुम लोगों को जॉब से बाहर निकाल देती हूँ, तब तुम लोगों को गरीबी और बेरोजगारी का पता चलेगा। नहीं नहीं मैम सॉरी, आगे से हम गरीब तो क्या किसी के भी साथ ऐसा नहीं करेंगे। स्वाति ने कहा, ठीक है तुम लोग खड़े हो जाओ। तुम तीनों राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे काले धन, इनलीगल बैंक ट्रांजैक्शन, पॉलिटिकल फंडिंग, स्माइलिंग, जो भी काले धंधे हो उसका सारा रिपोर्ट मुझे अगले 8 घंटे के अंदर यहाँ टेबल पर होना चाहिए, वरना तुम तीनों अगले 8 घंटे के अंदर अपना बैग उठाकर इस कंपनी से बाहर निकल जाना।